अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। समीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी जो काफ़ी मंथ से जो कन्फ्यूजन चल रही थी कि हमारा जो लाहौर हाई कोर्ट है वो जो नया सिलेबस है सिविल जज का वो क्या अनाउंस करता है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने हर तरह की कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है और एक रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो सिविल जज का अब तक पहुंचा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम अगर लाहौर हाई कोर्ट का जो सिलेबस दिया है तो उसको देखें तो उसमें उसी तरह जो ओल्ड सिलेबस था 7 पेपर उसी तरह इसमें इंटैक्ट किए गए हैं, रखे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद एक तब्दीलियों के साथ। तो इस सिलेबस से जो लाहौर हाई कोर्ट ने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ज़बरदस्त मैसेज दिया है कि हम कॉम्पिटेंसी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वही जो है वो स्टूडेंट जुडिशियल ऑफिसर की जो कुर्सी है उसके ऊपर बैठ सकता है, जो कॉम्पिटेंट है, जो फोकस्ड है, जो कमिटेड है। ठीक है जी। तो सिलेबस के ऊपर मास वाई जो माइनर पार्ट है उसको तब्दील किया गया, वेरी माइनर पार्ट, अदरवाइज सिलेबस आपका वही रखा गया है जो कि प्रीवियस था। ठीक है जी। तो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए जो है वो जितने भी पेपर्स सिविल जजेस के हैं, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं या नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि नई जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें। हमने हर पेपर का डियर स्टूडेंट्स सेपरेट लेक्चर और तफसीली लेक्चर आप तक पहुंचाया है। तो आपने जितने भी हमारे पेपर्स हैं वन बाय वन उनको जो है वो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। हमारे बेहतरीन लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें हमने सिविल लॉज का पहला लेक्चर रखा था जिसमें हमने पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस किया है। फिर हमने क्रिमिनल लॉ को जो है वो डिस्कस किया, फिर हमने जनरल लॉ को डिस्कस किया और आज जो है वो हम इंग्लिश को डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत ज़बरदस्त लेक्चर जो है आपके लिए तैयार किया हुआ है जिसमें हम आपकी नाकामियों और आप में जो कमियां हैं, कमी बेशी है, उसको जो है वो कैसे हाईलाइट करना है, इसके ऊपर हमने एक ज़बरदस्त जो है वो लेक्चर तैयार किया है। जल्द ही हम उसको आप तक पहुंचा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जो है माशाल्लाह लॉ ग्रेजुएट हैं, मुल्क के लॉयर हैं, तो इस वक्त जो है आपने अपने अच्छा और बुरा जो है वो सोचने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। ये जो सिलेबस डियर स्टूडेंट्स आप तक पहुंचाया गया है ये किसी 4 माह की तैयारी का हिस्सा नहीं है, ये किसी 6 माह की तैयारी के अंदर नहीं आता। आपका जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए भी हमें मिनिमम 1 साल की जरूरत है, सिर्फ कवर करने के लिए। ठीक है जी। और कवर करने के बाद ये स्टूडेंट्स अगर आपने जो है वो अपना टेस्ट सिस्टम जो है वो ज्वाइन करेंगे जो कि वो भी 1 साल पर मुहित होगा। सो इस तरह 2 साल आपको फुल फ्लैज जो है वो रिक्वायर्ड है अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो किसी किस्म की नौसरबाजी के अंदर आप ना आइएगा। ये सारी की सारी बातें हैं वो एक चलती फिरती स्टडी है, एक फोकस्ड और इन डिटेल और थारो स्टडी नहीं है। ठीक है जी। हम डियर स्टूडेंट्स जो है अल गाजी लॉ अकेडमी एक फुल फ्लैज फोकस्ड और कमिटेड तैयारी की जो है वो बिलीव करते हैं और इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारा 15 जनवरी 2022 से सेक्शन जो है वो न्यू सेशन स्टार्ट है, आप इसको फिजिकली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अदर देन लॉज हैं जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है और जीके है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश वो पेपर 5th है, 5वां हमारा पेपर है सिविल जज का। इसके 100 नंबर हैं। पहले डियर स्टूडेंट्स इसके 150 मार्क्स थे, अब 150 मार्क्स को खत्म करके 100 मार्क्स तक इसको लाया गया है। ये इसमें अमेंडमेंट हुई है। जितना भी इंग्लिश लिटरेचर था वो सारे का सारा खत्म कर दिया गया है। अब इंग्लिश लिटरेचर जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स क्या जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है, उसमें नंबर 1 उन्होंने कहा है जी द कंपोजिशन। कंपोजिशन राइटिंग जो है, राइटिंग स्किल का नाम होता है जी कंपोजिशन।
सो इस राइटिंग स्किल के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस सिलेबस देखें तो इससे मुराद होता है लेटर्स, द एप्लीकेशन, द डायलॉग, इडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। ये जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है जी। जो प्रीवियस सिलेबस हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इस इंग्लिश के पेपर को कैसे उन्होंने जो है वो बनाया है, आपके लिए तैयार किया है, तो उसमें डियर स्टूडेंट्स जो इडियम्स हमारे होते थे वो 10 नंबर के होते थे, पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे वो हमारे 10 नंबर के होते थे। अगर लेटर या एप्लीकेशन को आई है तो ये भी हमारी कभी कभी 10 की होती थी, कभी कभी 15 नंबर की होती थी, कभी 10 का आ गया, कभी 15 का आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह उसको वहां पे भी डिवाइड किया था, यहां पे भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, दोनों सूरतों में आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है जी। सो इसके लिए आपकी जो टेंसेस, ग्रामर जो है उस पे ऊपर गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। प्रीवियस पेपर्स देखें तो ये ट्रांसलेशन जो है वो आपकी 10 से 15 नंबर तक मुहित होती थी, तो अब भी जो है वो ऐसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। नंबर 3 पे है द ग्रामर। ग्रामर जितनी भी है डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश की, जिसमें हमारे टेंसेस हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन पर मुश्तमिल एक फुल फ्लैज जो है वो ग्रामर आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। ग्रामर आएगी, इस ग्रामर की खूबियां ये हैं कि आप एक अच्छी राइटिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। आपकी जो ट्रांसलेशन है वो मजबूत होगी, आपका जो ऐसे राइटिंग है वो मजबूत होगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स मेरे जहन में एक बड़ी जबरदस्त बात आ गई है। हमारा एक लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ है जिसमें हमने इंग्लिश LLB पार्ट 1, ठीक है जी, इंग्लिश LLB पार्ट 1 5 ईयर प्रोग्राम, ये हमारा लेक्चर जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है अलगाजी लॉ अकेडमी लाहौर से। तो उसके ऊपर आप जाएं तो उसको इसके साथ मिला के देखें, ये वाला जो लेक्चर जो मैं डिलीवर कर रहा हूं और जो हमने इंग्लिश LLB पार्ट 1 का डिलीवर किया है, इन दोनों को मिला के आप देखिएगा, एक जबरदस्त स्केच जो है वो इंग्लिश का आपके जहन में फिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नंबर 4 इज दी प्रेसी। अब इनमें डियर स्टूडेंट्स क्या था कि इनमें भी हमारे 10 जो है वो नंबर की कभी कभी करेक्शन आ जाती थी, ठीक है जी। कभी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते थे, कभी एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, तो अब भी यही तरीका होगा। अब है जी प्रेसी। प्रेसी हमारी जो है वो 15 नंबर की होती थी, ठीक है जी। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने शॉर्ट करना होता है, 1/3 उसका होता है, सो प्रेसी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट द कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन भी डियर स्टूडेंट जो है वो हमारी 20 से 15 नंबर की हुआ करती थी। सो कंप्रीहेंशन से मुराद ये है कि आपको एक पैसेज, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ के उसका टाइटल देखना होता है और उसके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का उन्हीं पैसेज के अंदर जवाब होता है जो आपने लिखना होता है। एंड द लास्ट वन इज द इंग्लिश एसे, ठीक है जी। अगर हम डियर स्टूडेंट्स अपना प्रीवियस सिलेबस देखें तो वहां पे एसे के जो नंबर थे वो 50 हुआ करते थे, ठीक है जी, 50 नंबर का एसे था। तो अब जो है वो डियर स्टूडेंट्स 50 से देखते हैं क्या वो 30 नंबर का रह गया है या 25 नंबर का रह गया है या वो 50 नंबर का ही है। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट है अपना जो मजीद सिलेबस प्रोनाउंस करेगी, मजीद आगे बताएगी, या जो पेपर होगा तो उसके अंदर ये बात जो है वो बड़ी वाज़िह हो जाएगी। पिछले प्रीवियस पेपर को देखा जाए तो ये 50 नंबर का था, अब देखते हैं कि ये 25 का है या 30 का है या 50 का ही रहता है, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स इस इंग्लिश के सिलेबस में सिर्फ लिटरेचर गायब किया है, बाकी सारे का सारा सिलेबस वही का वही है, ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये वाला जो आपका पोर्शन है अदर देन लॉ का, जिसमें इंग्लिश है, ये टफ पोर्शन होता है, हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस नहीं होता, आपने इसको थॉरोली पढ़ना होता है। वो समझता है कि टेंसेस आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, फलां ऐसे लिख लेंगे, लेकिन ये एक टेक्निकल मामला है, ये एक कमिटेड मामला है, ये एक फोकस्ड मामला है, इसके ऊपर आपने फुल फ्लैज तवज्जो से इसको पढ़ना होता है, ठीक है जी।
हम अपने मजीद जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर आपको बता देंगे कि अपने एसेस जो है वो आपने कहाँ से करने हैं, अपने ईडियम्स और अपने पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से करने हैं। इनके बारे में भी हम अपने जो है वो सेपरेटली लेक्चर जो है वो आपको मजीद डिलीवर करते रहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल भी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन भी प्रेस किए, इसको शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।